तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले आप कैसे याद करेंगे। एक बार आप मुझसे बस इस फॉर्मूले को समझ लो कि कैसे याद करना है, कैसे फॉर्मूले को बनाना है, ठीक है। और उसके बाद में आप आसानी से आप खुद सारे के सारे फॉर्मूले हमेशा के लिए परमानेंटली आपको याद हो जाएंगे। तो ये सही कई सारे बच्चों का डाउट है कि सर हमको ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं होते, और फिर ये अगर याद नहीं होंगे तो आप जो है जो सिद्ध करने वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना, जो प्रूफ करने वाले सवाल होते हैं या सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं वो आप नहीं कर पाते हो, ठीक है। सो मेरे साथ बने रहना। मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो उसके बाद में आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो चलिए बारी बारी से स्टार्ट करते हैं, है ना। ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे अभी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात करूं तो अपन को क्या करना है, तीन आइडेंटिटीज होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती है मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, है ना। जैसे कि देखो, सबसे पहले होती है, इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं। हाँ, अब देखो बच्चों, जैसे कि एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है ना। अब आप बच्चों खुद सोचो, ये हमको बस एक तीन आपको याद रखने, उसके बाद में सारे फॉर्मूले आप खुद ही बना लोगे। कैसे, इधर देखिए। अब जैसे सपोज करो मेरे को अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आप यहाँ पे लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर ये जो कॉस है ना इसको आप इधर लेके आ जाइए इस तरफ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये देखो हमने इस आइडेंटिटी से एक ये फॉर्मूला बना लिया। ओके, ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला हो गया, दूसरे नंबर का। इसी तरह से हम थर्ड नंबर का फॉर्मूला भी इससे बना लेंगे कि इस बार मैं ना कॉस को इधर रखता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया इज इक्वल टू, है ना, ये थीटा है, इज इक्वल टू क्या करोगे आप, अब इस बार साइन को इधर भेज दो 1 के इधर, तो साइन की इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो, एक फॉर्मूले से हमने दो फॉर्मूले और नए बना लिए, मतलब कि केवल आपको एक याद करना, उससे तीन फॉर्मूले हमने बना लिए। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, अब चौथे फॉर्मूले की हम बात करते हैं। एक और आइडेंटिटी होती है अपनी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होती है। अब देखो इससे कैसे फॉर्मूला बनाएंगे। एक तो आप क्या करो, सबसे पहले आप है ना, जैसे फिफ्थ फॉर्मूला है, आप 1 को अपने पास रख लो और इस 10 को इधर भेज दो, 10 को आप इधर भेज दो, है ना। तो आपके पास कौन सा फॉर्मूला बन के आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू क्या हो सकता है, सेक स्क्वायर थीटा, और ये 10 इधर प्लस का है, उधर जाए किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारे पास फिफ्थ फॉर्मूला बन गया। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी 1 होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, सिक्स फॉर्मूला मैं आपको बताऊं। आप क्या करो, इस 1 को यहीं रखो, है ना, 1 को आपने यहां पे रख लिया। अब इस 10 को अपने पास रखो, जैसे कि मान के चलो मैंने यहां पर अपने पास 10 को रख लिया, तो 10 स्क्वायर थीटा ऊपर वाले फॉर्मूले से बना रहा हूं सारी चीजें, है ना। तो 10 स्क्वायर थीटा अपने पास रख लिया। अब इसका ये जो 1 है ना बच्चों, इसको आप है ना इधर भेज दो सेक के पास में, तो यहाँ पे प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो मतलब कि सेक 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक और फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हम बोल सकते हैं। आगे बात समझ में, ये सारी चीजें आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद बच्चों और आइडेंटिटी होती है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहां पे से लिख दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है ना। तो अब क्या करोगे आप, अब 1 को अपने पास रख लो, वही सेम कहानी, 1 को अपने पास रख लो और इस कॉट को उधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए, एक और फॉर्मूला बना लेंगे हम इससे कि भाई इस बार हम कॉट को अपने पास रखते हैं, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा आपने अपने पास रख लिया, और उसके बाद में आप क्या करोगे, इस 1 को उधर भेजोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी, इस 1 को आप यहाँ भेजोगे तो यहाँ पर कोसेक तो पहले से था, कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे 1 माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये बताओ कितना आसान था। आपको केवल मेन जो है आइडेंटिटी कौन सी याद करनी थी, मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, है ना। देखो, आपको मेन आइडेंटिटी एक तो ये वाली याद करनी थी, ठीक है। उसके बाद में आपको एक ये याद करनी थी, और उसके बाद में आपको एक ये याद करनी थी, ठीक है। अब इधर देखो, इन तीन आइडेंटिटी से ही अपने सारे फॉर्मूले, कितने सारे फॉर्मूले बन के आ गए। ओके, चलिए, अब यहां पर और भी फॉर्मूले हैं जो कि काफी ज्यादा आसान है। जैसे कि आप देखो, यहां पर मैं लिख देता हूं 9th। जैसे कि क्या होता है फॉर्मूला कि भाई हमारे पास होता है जैसे कि साइन थीटा है
है ना। तो साइन थीटा का एक और फॉर्मूला है, यानी कि साइन थीटा को हम अपोजिट क्या बोलते हैं, साइन का उल्टा क्या होता है, 1 कोसेक होता है। तो एक फॉर्मूला आपका ये हो गया 1 कोसेक थीटा। ठीक है बच्चों, अब एक बात ध्यान रखना, जब साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक है, अगर मैं कोसेक को यहां ले आऊं तो साइन इधर आ जाएगा। तो बच्चों अगला जो आइडेंटिटी हमारे पास बन गई, जो 10th नंबर की है, वो क्या बनेगी कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 साइन थीटा होता है। आगे बात समझ में। चलिए इसी तरह से और करते हैं हम, जैसे कि अब देखो कॉस को लेते हैं, तो कॉस थीटा का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, 1 सेक थीटा होता है ना। अब एक बात ध्यान रखना इसमें कि देखो अब कैसे आप याद रखोगे, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर कॉस का सेक होता है या कोसेक होता है, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। मेरे को पता है, क्योंकि मैं जब ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूं तो मैं बच्चों से पूछता हूं तो वो हर बार कंफ्यूज रहते हैं। तो मैंने उनको एक चीज बताई, आप क्या याद रखो, यहां पर इधर देखो, आप बस एक चीज याद रखो कि भाई कॉस जो है उसका एंड कहां से हो रहा है, एस से। तो कॉस का जो अपोजिट होगा है ना, उसका भी स्टार्टिंग कहां से होगी, उसकी स्टार्टिंग कहां से होगी, एस से। यानी कि कॉस का अपोजिट सेक और सेक का अपोजिट कॉस। आगे समझ में। आप बस इन एस को पकड़ लीजिए तो आपको परमानेंटली याद हो जाएगा कि कॉस थीटा का सेक होता है, सेक का कॉस होता है। सीधी सीधी बात है, ठीक है। अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए वेरी गुड। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि मैं क्या आपको पूरा जो कोर्स है 10th क्लास का सारा मैं आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है, इसी महीने के अंदर अंदर, ठीक है। और अच्छे से समझाऊंगा, हर एक चीज आपको समझ में आएगी बिल्कुल बेसिक से। सो बस आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ताकि आपको जो है बहुत ज्यादा आप बच्चे ऐड हो जाओगे तो फिर मेरे को पढ़ाने में और आपको पढ़ने में दोनों को मजा आएगा, ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारी पास कौन सी है कि भाई एक और होता है कि टेन थीटा इजकल टू होता है, एक बार हम लिख सकते हैं कि 1 कॉट थीटा होता है, ठीक है। इसी तरह से हम 13th जो आइडेंटिटी है वो क्या करेंगे, कॉट थीटा इजकल टू हम बोल सकते हैं कितना, 1/tan थीटा। भाई कॉट को इधर ले आओ तो tan को इधर ले जाओ, ठीक है। फिर और जो होता है वो क्या होता है कि भाई tan थीटा का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और tan का उल्टा कौन होता है बच्चों, आपको पता ही होगा अच्छे से कि कॉट होता है। तो कॉट थीटा इजकल टू बच्चों क्या होता है, इसका उल्टा कर दो, यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया, ठीक है। अब ये देखो, ये हमारे पास सारी आइडेंटिटी हो गई हैं। आगे बात समझ में, इस चीज का ध्यान रखना बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। आपको कोई डाउट हो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। यहां पर मैं आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं और आगे, ठीक है। जैसे कि देखिए एक चीज होती है, जैसे कि हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बताता हूं, है ना, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी बता दूंगा, ठीक है। जैसे कि आपको क्या करना है, जैसे ये हमारे एक राइट एंगल ट्राइंगल है सपोज करिए, है ना। तो देखो जो हिंदी मीडियम वाला होगा वो इसको क्या बोलता है, इसको लंब बोलता है, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए। सो जो हिंदी मीडियम वाला बच्चा है वो इसको लंब बोलता है, ठीक है। और इसको आपका आधार बोलता है ना। और इसको इस साइड को, ये जो भुजा होती है, इसको कर्ण बोलता है ना। तो हिंदी मीडियम वालों की जो ट्रिक है वो क्या है, लाल कक्का, लाल कक्का। अब देखो, अब इससे हमारे पास कम से कम 6 फॉर्मूले और बन के आएंगे। कैसे, इधर देखिए, जैसे कि देखो एक तो आपके पास क्या है, आप देख सकते हो यहां पर कि एक तुम्हारे पास कौन है, L/K है ना। तो देखो ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हम एक और लिख सकते हैं कि भाई साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, L/K होता है ना। इसी तरह से साइन का साइन हो गया, इसके बाद में कॉस आता है, ये कॉस के लिए होता है, ये वाला कॉस के लिए होता है ना। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा इजकल टू, बताओ क्या फॉर्मूला हो जाएगा, A/K, यानी आधार अपॉन कर्ण। इसी तरह से बच्चों tan का जो फॉर्मूला बनेगा, tan थीटा का फॉर्मूला कौन सा होगा, लास्ट वाला होगा, ये वाला, यानी कि L/A। तो यहां पर आप लिख दो L/A, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है बच्चों, इसका जस्ट उल्टा होता है, इसका जस्ट उल्टा कौन होता है भाई, साइन का उल्टा मैंने भी क्या बताया, कोसेक होता है। तो यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, कोसेक थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास क्या होगा, जैसे L/K तो K/L हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। चलो इसका थोड़ा कलर चेंज करता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो जैसे ये कॉस का मैंने उल्टा आपको बताया क्या होता है, सेक थीटा होता है।
तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस है ना, उल्टा, तो ए अपॉन के, तो क्या हो जाएगा इसका, के अपॉन ए हो जाएगा। इसी तरह से टेन का कौन होता है अपोजिट, कॉट होता है, तो कॉट थीटा इजिकल टू क्या होगा, एल अपॉन ए है तो ए अपॉन यहां पर एल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, और भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना भाई, आप पूरा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे। इस तरह से आपको पहले फॉर्मूले याद करने हैं, उसके बाद में अब हम सारे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक एक चीज को बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। बस आपको एक काम करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे अपन से कनेक्ट हो, और फिर अपन आराम से साथ में पढ़ेंगे और पूरा कोर्स आपका इन्हीं 10-15 दिन के अंदर खत्म कर देंगे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 12 फरवरी से आपके एग्जाम हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर देना, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।